अभी तक हमने बात करी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, देखो टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी प्राइस पैटर्न्स होते हैं, कोई भी इंडिकेटर होता है, कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक डिमांड एंड सप्लाई पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी एक लॉजिक है जो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, इसीलिए वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना यूजफुल होता है हमारे को चार्ट एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में। तो एक मार्केट में सिर्फ 4 फोर्सेज ही होती हैं, ठीक है, 3 फोर्सेज होती हैं, इसके अंदर 2 होती हैं, तो इसलिए 4 बोल रहा हूँ। ठीक है, एक होता है लॉन्ग्स, जिन्होंने बाय किया हुआ है कोई भी स्टॉक या कुछ भी जिसका भी आप एनालिसिस करें, या तो वो बाय किया होगा। एक होंगे जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा, एक होगा जिसने कोई पोजीशन नहीं ले रखी होगी, वो या तो उसको एनालाइज कर रहा होगा या उसके पास कोई ऑलरेडी पोजीशन थी उसने एग्जिट कर दिया होगा। ठीक है, तो यही 4 फोर्सेज होती हैं। ये एनालाइज कर रहा है अभी, ठीक है, इसने एग्जिट कर दिया है, ये शॉर्ट्स हैं, ये लॉन्ग्स हैं, यही 4 पोजीशंस होती है मार्केट में। अब कंसिडर करो एक ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइस कुछ इस तरीके से सपोर्ट से रिट्रेस कर रहा है तो ये लॉन्ग्स जो है ये बाय कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये लॉन्ग्स जो है हैप्पी होंगे बिकॉज इनके प्रॉफिट बन रहे होंगे अगर प्राइस ऊपर जा रहा होगा, बिकॉज ये लॉन्ग में है। बट इनको एक ये रिग्रेट होगा कि हमने अपनी पोजीशंस को ऐड नहीं किया, हमने और स्टॉक परचेज नहीं करे, तो ये सोचेंगे जैसे ही सपोर्ट लाइन पे ये प्राइस वापस आएगा तो मैं यहाँ पे और पोजीशंस ऐड करूँगा। ठीक है, अब ये शॉर्ट्स जो है इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया हुआ है, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा होगा इनको लॉस होगा, तो ये क्या सोचेंगे कि अगर इस प्राइस पे सपोर्ट प्राइस पे वापस आ जाता है तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा, जिससे मेरे को 0 प्रॉफिट 0 लॉस की सिचुएशन बने, क्योंकि मार्केट तो बुलिश ही है। ठीक है, तो इसके दिमाग में ये माइंडसेट होगा। अब यहाँ पे जिन्होंने एग्जिट कर दिया है वो ये रिग्रेट कर रहे होंगे कि हमने अभी क्यों एग्जिट किया, मार्केट तो और ऊपर जा रही है, तो ये सोचेंगे कि अगर मेरी एग्जिट प्राइस पे ही वापस आया तो ही मैं बाय करूंगा, अभी रहने देता हूं। तो अगर इस प्राइस पे आया तो ये पोजीशन शायद और ख़रीद लें। ठीक है, वैसे ही जो एनालाइज कर रहे हैं मार्केट, उनको ये दिख गया है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन शायद अभी थोड़ा ऊपर हो गया है, तो अगर ये सपोर्ट के आसपास मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं एंटर करूंगा। तो अभी ये चारों फोर्सेस इस सपोर्ट लाइन से बाय करने को देख रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनको यहाँ पे और पोजीशन ऐड करना है, इनको अपना स्टॉप लॉस काटना है या लॉसेस कवर करने हैं, इनको और पोजीशंस लेनी है, तो सबके सब बाय करने के लिए ही देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो ये प्राइस ने ऊपर ही जाना है। अब ऐसा हो सकता है कि ये प्राइस अगर ऐसे आए और सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दे और नीचे आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस में ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो लॉन्ग्स है इनको लॉस हो रहा होगा, तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस का कट करेंगे, स्टॉप लॉस कट करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्राइस को नीचे सेलिंग प्रेशर आएगा, यानी ये सेल करने के लिए देखेगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, अब इस केस में शॉर्ट्स जो है उनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये खुश हैं, लेकिन अगर ये सोचेंगे कि हमको पोजीशन और ऐड कर लेनी चाहिए थी क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है, हम सही हैं, तो जैसे ही अगर ये रेजिस्टेंस पे वापस जाएगा तो ये और पोजीशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी सेल करने को देखेंगे। अब ये जो अनकमिटेड वाले हैं इन्हें ये खुश होंगे कि हमने यहाँ पे पोजीशन सेल कर दी, अपने पोर्टफोलियो में से पोजीशन सेल कर दी, तो हमने सही किया, तो अब सोचेंगे कि चलो और प्रॉफिट बना लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं, या फिर अगर कुछ रिमेनिंग पोजीशंस होंगी तो वो भी सेल कर देंगे, तो ये भी यहाँ पे सेल करने के लिए ही देखेंगे। अब जो मार्केट एनालाइज कर रहे थे बैठ के, उन्होंने देखा यहाँ से सपोर्ट टूटा है, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, अब मार्केट बेरिश हो गई है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देखता हूँ, तो ये भी शॉर्ट करने के लिए जाएंगे। तो ये सिचुएशन पे चारों ही फोर्सेज शॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग शॉर्ट ही करने जा रहे हैं। तो जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं वहीं हमें जाना होता है टेक्निकल एनालिसिस में, तो इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है।